इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर इंतखाबी अमल को सबोताज करने के लिए एक खुदकुश हमला और किया इंतखाबी अमल पर कि हाई कोर्ट में जाके रिटर्निंग ऑफिसर्स नोटिफिकेशन को सस्पेंड कराया, जिसका मकसद ये था कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पे ना हो सके। जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब पांचवी बार बन के कौन सा तीर मारेगा। पीटीआई और पीएमएलएन का दोनों को एक पेज पे होना, इलेक्शन मुलतवी करने का, ये सबके सामने ये सबूत। वेलकम टू न्यूज़लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिर सुप्रीम कोर्ट में आज तारीखी और हंगामी समाअत के बाद बड़ा फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना काम जारी रखने का जो है वो हिदायत करते हुए आज ही इलेक्शन स्केड्यूल जारी करने का हुक्म दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ के एतराज़ात के मुताल्लिक भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जब 8 फरवरी का हमने हुक्म दिया था तब आप कहाँ थे। पीटीआई ने आरओज़ पर जो एतराज़ उस वक्त नहीं उठाया तो उस वक्त आप कहाँ थे। जमहूरियत के डीरेल नहीं होने देंगे, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। 8 फरवरी को इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के बाद एक बात तो तय है कि इंतखाबात का 8 फरवरी को होना यकीनी है और वो पीटीआई जिसे कल जल्द इंतखाबात हासिल करने के लिए अपनी असेंबलीज को कुर्बान करना पड़ा, उसी पर इनको आज डिले करने का जिम्मा डाला जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। साथ ही साथ हमें अजहर सिद्दीक साहब ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ कादिर मंदोखेल साहब हैं। अगर मैं अजहर सिद्दीक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, अजहर सिद्दीक साहब कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। प्रोड्यूसर साहब के मंदोखेल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा मंदोखेल साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी आपने 3 घंटे में जो है ये फैसला देना है, आपको लगता है वो दे पाएंगे? गो कि उनकी तरफ से बयानात जो आ रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं तो रेडी हूँ, क्या आपको लगता है वो दे पाएंगे? और अगर नहीं देते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लीगली स्पीकिंग क्या हो सकते हैं? वो यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू होगा उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही, और अभी जो आपके चैनल या दूसरी चैनल पे जो टिकर चल रहा है वो ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पहुंच गए और चीफ इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया है कि शेड्यूल तैयार है। जो उसके बाद तो यकीनन इस चीज को कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे उमेर नियाजी को नोटिस मिला है तो यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलेगा, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस इस बात की ये कह चुका है कि ये पत्थर पे लकीर है। और पिछले हफ्ते जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी ये कहा कि जो अगर इलेक्शन के ऊपर शक शुबा जाहिर करेगा तो इन्हें अदालत का सामने करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आइन का आर्टिकल 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है ना वो तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स के ऊपर जो है ना वो बाइंडिंग है, यानी पाबंद है। तो उसके बावजूद क्यों किया उन्होंने? एक सिंगल जज ने इस तरह फैसला कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा ली है। क्या उस सिंगल जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती है? क्या मिसकंडक्ट कहना इतना काफी है, या उनके रिमूवल के लिए आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, शोकाज मिलना चाहिए? और ऐसी एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने किए, जहां कौमी असम्बली की स्पेशल कमेटी के तमाम प्रोसीडिंग को उन्होंने बिलडोज कर दिया है। तो मैं समझ रहा हूं, चूंकि चीफ जस्टिस साहब खुद कह चुके हैं कि पार्लियामेंट बालाए दस्त है, तो ये पार्लियामेंट बालाए दस्त कैसे हो सकता है कि आपके एक सिंगल जज जो है ना वो इस तरह के फैसले करते हैं? तो मैं कहूंगा कि ये उमेर नियाजी को नोटिस देना काफी नहीं है, उस जज के खिलाफ कार्रवाई भी बनता है और होना चाहिए। अच्छा अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आप शुरू से जो है वो कहते रहे कि इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार होंगे। आप ये बताइए कि आज को के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस की तरफ से बड़ी क्लियर जो है वो वाज़ेह हिदायत गई है कि 3 घंटे के अंदर आपने इसका ऐलान करना है, इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान करना है। और चीज़ें भी कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंस वहाँ से भी दिखाया जा रहा है कि जी हम तो रेडी हैं।
वो कि इस वक्त अगर कोर्ट में देखा जाए जो बातें हुई और जिस तरह के उनके मुकालमा हुआ, वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो इससे कॉन्ट्ररी है। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि आज में फैसला 3 घंटे का जिस तरह उनको टाइम दिया है, कोई स्केड्यूल के हवाले से कोई फैसला आएगा, कोई ऐलान आ सकता है, आएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। अभी तो 8 फरवरी बहुत दूर है। ना बात देखें ना सारी, अगर इन चीजों को सामने उठाकर देखें, अगर आप समझ जाएं इस बात को कि इलेक्शन कमीशन ने अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो वसूल ही नहीं हुआ, सर्टिफाइड कॉपी ही नहीं मिली, और उन्होंने उसी वक्त ही अपना जुम्बिश कलम से जो है वो जो DOR थे या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, उनको काम करने से रोक दिया। ये एक बड़ी बात है। और ऐसे लग रहा था जैसे वो, और दूसरी जो बात है, क्या उनको नहीं पता था कि वो पिटीशन फाइल हो गई थी? इस पिटीशन पे बकायदा नोटिस हुए थे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को वहां जाके सारे मामले को खत्म करना चाहिए था, यानी स्टे देने की जरूरत ही नहीं थी। सारे मामले को बहस करते वहां जाकर, और वहां जाकर जस्टिफाई करते, सेटिस्फाई करते। और कमाल की बात है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया, शायद अपना अटॉर्नी जनरल दफ्तर से कोई नहीं था, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मेरी इत्तला के मुताबिक नसर अहमद बाकायदा कोर्ट के अंदर मौजूद थे। तो ये तो बुनियादी तौर पर ये सारी बात है, क्योंकि मामला सारा खुल के सामने आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कि कहा हुआ था, एक बात कही हुई थी, और मैं उस फैसले को आज भी मैं समझता हूँ, पहले वाला फैसला भी पंचायती फैसला था। ये जो तौहीन अदालत का नोटिस, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ किस बुनियाद पर दिया उमैर नियाज़ी को, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसे अपना बात कही है अपना मेरे भाई ने, मंदू खैर साहब ने, वो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, यानी वो कैसे है कि आर्टिकल 189 को सामने रखकर देखें। और कमाल की बात ये है, मुझे बता दें कि पिछले 1.5 साल में लाहौर हाई कोर्ट से आपने कोई पॉजिटिव फैसला देखा हो? यानी इसी बेंच के सामने कई फैसले ऐसे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जैसे हम ख्याल बेंच की बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में होती रही, लाहौर हाई कोर्ट में भी नजर आ रहा था कि उन चंद जजेस के पास ही केस जाता था। ये भी ऐसा ही, और ये पहला फैसला मैंने देखा है। गालिबन हो सकता है छोटा मोटा कोई फैसला आया हो। कमाल की बात है, पे अमल दरामद भी आ गया। लेकिन अगली बात जो मैं कर रहा हूँ, और मैं उस पे मेरी बड़ी क्लैरिटी है। वजह क्या है कि इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान तैयार है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली बरकरार है आज भी। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली से 232 में आप क्वालिफाइंग सेक्शन में आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी या सुप्रीम कोर्ट उसको क्लैरिफाई नहीं करेगी, उससे बड़ा बेंच बैठकर, तो उस ताहियात नाअहली मौजूद है। तो नवाज शरीफ जब तक अहल नहीं होगा, इस मुल्क में इलेक्शन ही होने लगे, याद रख लीजिएगा, ये फिक्स मैच है, ये में रख लीजिएगा। और इमरान खान साहब का जब तक वो साइफर वगैरह किसी और में सजा नहीं होती, इलेक्शन ही होने लगे। ये मैं जो कड़ियों से कड़ी, मैं पॉलिटिकल बात इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि तोशा खाना वाला केस अगर देखा जाए, वो तो 137 की इंफॉर्मेशन है, उसमें इमरान खान साहब ने बाइज्जत बरी हो जाना है। तो कोई ना कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए वो सामने। बिल्कुल ही देखते हैं, लेकिन ये इसमें भी इंटरप्रिटेशन आपकी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। PMLN या बाकी जो है वो उसको मुख्तलिफ तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उस पर जो है वो वजाहत आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो यही बात और यही जो है वो पोस्ट किया जा रहा है कि अब देयर इज नो स्टॉपिंग अस PMLN की जानिब से। अफनान साहब, ये बताइए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जिस तरह वाज़ेह कह दिया है, और जिस तरह जिस तेज़ी से जो है वो अदालत लगवाई, क्योंकि कल से छुट्टियां जो हैं वो हो रही हैं, प्लस उनकी अपनी फ़्लाइट भी थी, डिस्पाइट दैट उन्होंने बड़ी तेज़ी से जो है वो आज काम किया, आज अदालत लगी। आपको अब यकीन है कि 8 फरवरी को इंतखाब हो जाएंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुझे तो पहले भी इस बात का काफ़ी यकीन था, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था ये पत्थर पे लकीर है, तो हमें यकीन था कि जो है वो इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हर वक्त ही कोई ना कोई साजिश ही चल रही होती है, कभी कोई साजिश चल रही है, और जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल चल रही होती है हर वक्त ही। तो ये उसी का एक हिस्सा थी। और ये मैं मतलब लाहौर हाई कोर्ट दे नीड टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। मतलब एक से बड़ा हीरा हमें लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, साकिब निसार, खोसा, मज़ाहिर अली नकवी। अब ये मतलब ये, और ये कहीं नहीं होता, ये पेशावर में नहीं होता, ये इस्लामाबाद में नहीं होगा, ये सिंध में नहीं होगा, ये हमेशा इधर से कारनामा, ये इस तरह के जो अजीब किस्म के फैसले आते हैं। मतलब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस मंसूर भी तो लाहौर से आए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह तो एक्सीलेंट, उनसे तो अल्लाह ताला वो बहुत ज़बरदस्त जज है। मैंने उनके कुछ डिसीजन पढ़े थे। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे जजेस भी आते हैं, लेकिन ये जो अजीब किस्म के कारनामे हैं ना, कि जी ये वो मज़ाहिर अली नकवी साहब के जो कारनामे वो तो सारा पाकिस्तान जानता है
ये बाकी भी खोसा और जाकिर में ये मतलब ये और ये बाज नहीं आते। आप देखें ना, जब चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि पत्थर पर लकीर है, तो तुम कौन होते हो जाके फैसला करने वाले कि जी मैं इसको डिले कर रहा हूँ। और ये भी जो PTI वाले, इनको भी सलाम है, पिछले 1.5 साल से इन्होंने पूरे मुल्क का दिमाग खाया हुआ है, इलेक्शन 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 इलेक्शन। अभी जब होने जा रहे हैं तो जाके अपना स्टे ले लिया उसके ऊपर। भाई ये क्या तमाशा आप लोगों ने लगाया हुआ है। आप फैसला तो कर, ये इससे ये बात साबित होती है कि ये मशहूर नहीं है, इससे ये बात साबित होती है कि ये साजिश इलेक्शन और जमहूरियत के खिलाफ ये लोग करते हैं। वरना ये क्या, सारे पाकिस्तान को आपने जो है वो बोला कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम तो इलेक्शन चाहते हैं, जब इलेक्शन होने लगे तो आप जाके जो है वो आपने डिले कर दिया उसको। फिर जो है ये मैच फिक्सिंग वाली बात जो है ये वो लोग ना करें जो RTS बिठा के इस मुल्क के अंदर जो है वो नाजिल हुए हैं, जिन्होंने जो है वो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के यहाँ तक पहुँचे। तो ये वो वाली जो सहूलतकारी इमरान खान को मिली हुई थी वो अब दोबारा तो मिलेगी नहीं। तो ये इसलिए, और इमरान खान नेवर से नेवर, चले इमकान कम है, इमकान इस बात का कम है सहूलतकारी का। तो जाहिर है अब वो इमरान खान, एक बात ये भी है कि इमरान खान किसी ऐसे इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है जिसके नतीजे में वो खुद वज़ीर आज़म ना बने। वो किसी ऐसी सिस्टम में, किसी ऐसे इलेक्शन में वो अपनी ज़ात से बाहर तो आज तक वो आए नहीं है, ये सारा पाकिस्तान जानता है। तो वो जो है वो इसलिए एक वकील की टीम कह रही है कि इलेक्शन कराओ, तो दूसरा वकील जो जाके स्टे ले रहा है। मतलब ये क्या तमाशा है? ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। मैं जरा मंदोखेल साहब अगर इजाजत दें, पहले मैं जरा अज़हर साहब से इसका पूछ लूं, क्योंकि अज़हर साहब ये बार बार PTI की टीम में नजर आया है। एक लॉयर कुछ कहता है, दूसरा लॉयर कुछ कहता है। इमरान खान साहब के अहकामात के हवाले से भी एक कहता है इसको नॉमिनी बनाया, दूसरा कहता है उसको बनाया। अभी जब ये मसला जब चला तो अली जफर साहब से जब पूछा गया कि क्या किया आपने, तो उन्होंने कहा मुझे भी अभी पता चला है। तो ये क्या है, ये क्या मतलब आपस में कम्युनिकेशन गैप है और क्या पॉलिसी क्या है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल पॉलिसी वाज़ेह है इसमें कि जो MPO के ऑर्डर जारी करता है, जो ट्रांसफर, जो बैठकर सारा फैसिलिटेशन कर रही है ब्यूरोक्रेसी, हम उन पे कैसे ट्रस्ट कर लें? हम उन ROs के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लें कि जो इनके जाती मुलाजिम है, जो B टीम के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें गलत बात क्या कही है? इलेक्शन कमीशन ने छुपाई रखा, बैठकर भाई आप बैठकर इन सारी जगह देखे ना, ये सारा जो कुछ फैसला करना था बहुत पहले कर देते। इन्होंने आखिरी वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने छुपाई रखा है। और दूसरी जहां तक बात है सहूलतकारी, अंग्रेजी नहीं आती ना इस बात का मसला, जरा हम कह तो देते हैं सहूलतकारी, लेकिन तारीखी तौर पर याद है कि लाडला हमेशा नवाज शरीफ रहा है। नवाज शरीफ के लिए जिस तरह ये वोट को इज्जत दो का जो बयानिया लेकर चलते रहे थे, आज कहाँ है वोट को इज्जत दो का बयानिया? आप देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी है। जुल्फकार अली भुट्टो का खानदान शहादत तक चला गया है, इमरान खान तक हमले हुए हैं। कौन सा इनका लीडर है कि जिसके ऊपर ऐसी कोई बातें होती है? खुदारा वो बात करने से पहले समझना चाहिए इस बात को। हम तो भाई असेंबलियां 2 तहलील की थी, इलेक्शन कराने थे 90 दिन में, इलेक्शन हो सके। उस वक्त कमाल की बात है जब हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके आए तब इतराज था कि बनाए रहा सुप्रीम कोर्ट ने मामला कैसे देख लिया। आज कैसे लाहौर हाई कोर्ट का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। बड़ी बातें करने को हैं, समझने की बात है। इन्होंने लेकिन साहब माजरत के साथ ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि बेशक आप कह रहे हैं कि जी वो उनके जो एलिगेशंस है या उनके खदशात जो हैं वो वैलिड हैं, बट अली जफर साहब खुद ये माने हैं कि बिल्कुल आप सही, आप लोग जो प्रेस बात कर रही है इस वक्त तासुर बिल्कुल यही जा रहा है कि हम डिले करना चाह रहे हैं, हम ये तासुर बिल्कुल यही मिल रहा है। ये मैंने खुद सुना उनको। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो अपनी जगह मौजूद है। आप सिर्फ देखिए ये कोई बड़ा फैसला था, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया ना, यही हाई कोर्ट कर सकती थी, यही इलेक्शन कमीशन वहां पेश होती। हालांकि PTI का मौका नहीं सुना गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये जो बात है ना, तो हम देखिए हमें आइन और कानून की बात करनी है। जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ ना, वो बात सीधी सी है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, 3 दिन पहले ये असेंबलियां तहलील करते हैं ताकि 60 दिनों में इलेक्शन ना कराने जाएं, और 90 दिन का चक्कर दे देते हैं आपके सामने। क्या 90 दिन में इलेक्शन हो गए? फिर दूसरा देखे ना आप, हल्का बंदी वाला मामला, हल्का बंदियों ने क्या बड़ा तूफान ले आए कि हल्का बंदियों की बुनियाद पर आपने इलेक्शन डिले किया, आपने जानबूझ कर डिले किया। आपने सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख दे रहे थे, इलेक्शन की तारीख इन्होंने नहीं दी। निगरान हुकूमतें बैठे थे, सदर ने भी जिस तरह खेला है ना, अज़हर सिद्दीक साहब, लेट्स कॉल अ स्पेड स्पेड, सदर ने भी जिस तरह खेला है ना, वो तो आपकी अपनी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, हामिद खान साहब जैसे लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि सदर को डेट दे देनी चाहिए थी। सदर ने भी जिस तरह खेला है वो नजर आता है कि ही इज ट्राइंग टू सेफगार्ड हिज ओन इंटरेस्ट। वो खुद कहते हैं अगर मैं आज प्रेसिडेंट हाउस में ना होता तो जेल में होता।
तो सेफ गार्ड कर रहे हैं ना अपने आप को। नहीं नहीं डॉक्टर मारी साहब, रिकॉर्ड पे देखें, मुझे ये बताएं कौन सी सियासी जमात कहती थी कि सदर ने तारीख देनी है? आज तो बड़ी सारी बातें कर रही होगी ना, सारे लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आज भी सेक्शन 57 सुप्रीम कोर्ट ने कलम करार नहीं दिया। मेरा ये एतराज है इस बात के ऊपर। जस्टिस अतर मिलर साहब ने कहा सेक्शन 57 में तरमीम इन लोगों ने की। बेशक पार्टीज जो मर्जी कहते रहे, उनको अपना अगर वो समझते थे मेरा इस्तेकाक है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इफ्स एंड बट्स के साथ जो है वो तो आपको पता है कि क्या है, उसको छोड़े उसको। देखिए वजह ये है कि मैंने जो पिटीशन फाइल की थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये उन्होंने बात की थी। ना सेक्शन आप 13 सितंबर का लेटर पढ़ें जिसमें सदर ने कहा 6 नवंबर से पहले 90 दिन पूरे हो रहे हैं, उससे पहले इलेक्शन की डेट देने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा। इलेक्शन कमीशन सदर से मिलने की बजाय, आपको पता है अमेरिकी सफीरों से सदर डेट दे देते ना, सदर डेट दे देते, चलें दैट्स ऑल व्हाट। अच्छा वो आई प्रपोज की जी इस तरह हो जानी चाहिए, डेफिनेटली डेट नहीं थी। मैं जरा अगर जाते मंदोखेल साहब की तरफ जाने, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले, मंदोखेल साहब, हम सारे एक दूसरे पे तो ब्लेम कर रहे हैं। हम का मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक दूसरे पे तो जो है वो ब्लेम कर रही है कि पीटीआई की वजह से ताखीर हुई, कोई कह रहा है पीडीएम की वजह से ताखीर हुई। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही सारे में क्या आपको इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान का किरदार मशकूक नहीं लगता? किसने उनको रोका था? ये तो आज ऑनरेबल जो जस्टिस है सरदार साहब, उन्होंने भी कहा कि जी आपको किसने कहा था ट्रेनिंग आप ना दें? आपने डीआरओ आरओ की ट्रेनिंग क्यों जो है वो स्टॉप कर दी? क्या आपको नहीं लगता कि दे आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड? उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। जी डॉक्टर मारी, आप सही कह रहे हो। इलेक्शन कमीशन जो आज चीफ जस्टिस से मुलाकात किए, क्या वो 36 घंटे पहले नहीं कर सकते थे? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनको नहीं पता आइन का आर्टिकल 189 क्या कहता है? और फिर मैं ये कहता हूं कि अगर उमेर न्याजी ने पर्सनल कैपेसिटी में या पीटीआई के ब्याह पे दरख्वास्त दी है डीआरओ के खिलाफ, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आपने पूरे पाकिस्तान की और अपनी चीफ जस्टिस की आपने सारी जो हिदायत थी वो हवा में उड़ा दी है। तो आप ये ऑर्डर कर दे, ठीक है, और उसको कर दो, जुडिशल अफसरान दे दे। आप इतने ताकत इस्तेमाल करते हैं, फिर पीटीआई के लोगों ने जिसके ऊपर एतराज किए डीआरओ के ऊपर, आप ये कहते वो चेंज कर ले। आपने एक ही चपेट पे पूरा पाकिस्तान को मारा। आपने 36 घंटे में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान के कारोबार की, पाकिस्तान के लोगों को आपने क्या किया है? क्या आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इसके ऊपर हम खामोश रहे? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी को सजा मिली है? मैं ये सिर्फ आपसे कहूंगी मंदोखेल साहब, कभी आज तक मिली है? अगर नहीं मिली है तो इसी वजह से तो हमारा मुल्क पाकिस्तान का सही कह रहे हैं। पर मुझे सिर्फ अच्छा ये कि इस दफा भी नहीं मिलेगी ना, मतलब वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलेगी ना। बात ये है कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये वाहिद मुल्क है जिसमें इतना ज्यादा पॉलिटिकल सर्कस चलती है इलेक्शंस पर। टॉक शो करेंगे, हम अपनी आवाज जरूर करेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे, हम निशानदेही करेंगे, वो माने या ना माने। फेयर इनफ, ठीक है ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफनान साहब, पीटीआई डिले करना चाह रही है, वो कह रहे हैं आप डिले करना चाह रहे हैं, कोई भी डिले करना चाह रहा हो। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ खड़ी है? किसने उनसे कहा था कि आज उन्होंने कहा जी हमने तो डीआरओ आरओज की हमने ट्रेनिंग करनी छोड़ दी, जिसपे उनकी सरजनिश भी हुई। किसने आपसे ये कहा था? तो वहाँ वो कहाँ खड़े हैं? देखिए ये है अफसोसनाक मामला। मेरा ये ख्याल था कि अफसोसनाक है, और इज देयर सम मेथड टू दिस मैडनेस? नहीं, देयर इज सम ऑलवेज अ मेथड बिहाइंड द सीन चल रहा होगा। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि जी एक लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर आया और आपने फौरन ट्रेनिंग रोक दी। मतलब आप तो कल आया ऑर्डर, तो कल है, ट्रेनिंग आपने कब की रोकी हुई है? नहीं, और आप क्यों ट्रेनिंग रोकते हैं? फर्ज करें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर भी आ गया था, आपने उन बंदों को ट्रेन तो करना है ना। चले आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 2 महीने बाद कभी तो इलेक्शन होना है। आप बंदे ये नहीं कि आपकी तैयारी नहीं है, इसका मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जैसे आपको खुद यकीन नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का तो ये काम है कि वो इंश्योर करे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अफसोस है मुझे इस बात का, मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरा ख्याल था कि इससे बेहतर मैनेजमेंट होगी इलेक्शन कमीशन की। लेकिन ये तो अजीब एक तमाशा ही है कि वो उधर से ऑर्डर आता है, आप मतलब तैयार बैठेंगे, कुछ हो तो आप रोकें। आपका कोशिश होनी चाहिए कि आप कश्ती को दूसरी तरफ लगाएं। तो अफसोस ना क्या कहते हैं मामला इसके
जो है, और मैं क्या कह सकता हूँ। और जहाँ तक बात रहेगी हम इलेक्शन डिले करने की, देखें हम तो आज चले गए ना, क्या कहते हैं, कोर्ट में भी, और आज हमने सबके सामने हो गया मामला। डिले तो वो कर रहे हैं जिनकी टीमें जाके कहती हैं हमें स्टे दो, और स्टे भी एक मशकूक तरीके से लिया जाता है। एक सिंगल बेंच जज जो है वो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन डिले कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट का, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी बोली वाली बात। तो ये अजीब एक, और देखें बात ये है कि ये कुछ लोगों को ये सेटिंग बड़ी सूट करती है, ये केयर टेकर वाली, लेकिन इस मुल्क को ये सूट नहीं करती। आप अपने जाती चक्रों के अंदर इस मुल्क की पहले भी तबाही करते रहे, अब आगे फिर करने के चक्कर में आप मुझे बताइए कि क्या आइडिया है कि मुल्क में इलेक्शन ही ना हो? ये क्या आइडिया है? इससे क्या सोल्यूशन हमें मिलेगा एज ए नेशन कि कोई जो है वो इलेक्शन डिले कर दिया जी, ना कोई इन्वेस्टमेंट, 1 टके की इन्वेस्टमेंट आपने जाके साइन किया ना, 1 रुपया नहीं आया आज तक, सारा पाकिस्तान को पता है, और खाली ये साइनिंग करने से कोई आते भी नहीं है पैसे। तो जो मुल्क के अंदर एक निज़ाम है उसको चलने देना चाहिए, जो हुकूमतें वो होनी चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। ये जो केओटिक सीन है ये कम से कम खत्म हो। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है, अब तो ये आ गया है कि जी इसी सिस्टम के तहत जो है वो ब्यूरोक्रेसी से ही होंगे DROs ROs। आपके ऑब्वियसली खदशात जो हैं वो मौजूद हैं, आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को ट्रस्ट नहीं करते। ऐसे में अब आपका अगला लाएअमल क्या होगा? मतलब आप इलेक्शन में इसी सेटअप के साथ जाएंगे, क्या करेंगे? अब बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, हम तो देखिए, हम तो पिछले फरवरी से बात कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दें, और 1 साल से ज्यादा निगरान हुकूमतें होते हुए आ गई। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज मैं बता दें, फंड लोगों के साथ चले ना, आप जाएं हल्कों में जाकर देखेंगे, बताएंगे डेवलपमेंट वर्क कौन कर रहा है, कौन ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, कौन SHO, पुलिस, FIA। मुझे एक बता दें, कोई एक महकमा जो है वो मेरिट पे काम करता हो, हमें तो नुकसान है। हम तो चाह रहे हैं आज कल की बजाय आज इलेक्शन हो, हम तो ये चाह रहे हैं, और हमें इस बात की खुशी है। और इसमें प्रोसेस में अब मजबूरी, देखिए मेरी बात सुने, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई का हुक्म था ना, अगर उस पर बहस भी होनी थी, आज DRO उस पर मोहर लगा दी है। अब यहाँ अब लेकिन इससे आगे सुप्रीम कोर्ट को ये देखना ये भी चाहिए कि जो हमारे ये एतराजात हैं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग सारी है, एक तो थर्ड पार्टी इलेक्शन कोई एतबार नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे कोई एतबार नहीं है, कोई एक थर्ड पार्टी बैठ के इंडिपेंडेंट को ऐसे देख ले। बट सिद्दीक साहब, तनकीद तो आप पे ये भी होती है ना कि चलें, अभी आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं DRO ROs। 2013 में जब जुडिशरी से आए थे तो तब भी आपने जो है तनकीद का निशाना बनाया था इफ्तिखार चौधरी साहब को, आपने कहा ये सहूलतकार का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं, PTI ने ये बातें की। तो मतलब अगर वहां से भी आ जाएं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, वो तो उसमें कोई शक नहीं थी। इफ्तिखार चौधरी साहब आज भी उनके लगाए हुए कई जजेज ऐसे हैं, वो PMLN के सपोर्टर और वोटर जो भी कहें, वो बैठकर किसी ना किसी तरह से सहूलतकारी में। माजरत के साथ आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ भी कुछ ज्यादा जो है वो अच्छा नहीं है वैसे। नहीं वो देखें, वो तो आज आप देखें ना, आज वो वाला जो केस चल रहा था शौकत सिद्दीकी साहब वाला, उसमें जो उन्होंने जिस तरह के रिमार्क्स दिए वो बड़े हैरानकुन है, बड़े तकलीफ दे हमारे लिए कि एक चीफ जस्टिस का यानी खुदारा, यानी क्या एक ही सियासी जमात का लीडर रह गया कि उन्होंने आपके खिलाफ अगर रेफरेंस फाइल, अगर अपना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अगर रेफरेंस आया था, कोई जाती लड़ाई थी इमरान खान साहब की या जाती था, आज भी वो मनी ट्रेल नहीं आ सका सामने, वो भी अच्छा नहीं लगता उनको। लेकिन एक चीफ जस्टिस को अबाव बोर्ड होना चाहिए। हमारे जो अदालतों के ऊपर अपनी जगह पर एतराजात वो मौजूद है, हम तो मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ अजहर सिद्दीक साहब, आज चले अगर जुडिशरी से आ जाते हैं, कल को आपको वो पजीराई नहीं मिलती, तो मोर देन लाइकली यही लाइकलीहुड है, यही एक उसके चांस है कि आप ये कहेंगे कि जी मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनको आप अलाइन करेंगे, उनको कंट्रोवर्शियल मजीद जो है वो बनाएंगे। मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए हम 6 बातें पहले दिन से बात कर रहे हैं। पहले तो बता दें कि वो डिप्टी कमिश्नर जो बैठ के MPO के 2500 ऑर्डर जारी कर चुका है, जो बैठ के ट्रांसफर पोस्टिंग सारा देता है, वो बैठ के गिरफ्तारियों का सारा, उससे हम क्या सबको रख सकते हैं? वो साफ इलेक्शन कराएं। हमारी जेन्युइन बात। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि एक तो आपने बात अभी की कि चीफ जस्टिस को अबव ऑल दीज थिंग्स होना चाहिए, तो खैर खान साहब ने, और आप कह रहे मनी ट्रेल नहीं दी, खान साहब ने तो कहा मेरे से ये तो मेरा ये डिसीजन ही नहीं था, लाइकवाइज प्रेसिडेंट ने भी कहा जी गलत डिसीजन था, व्हाटएवर जो भी, लेट्स लीव दैट असाइड। बट आप क्या ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्शन अगर आपको उस तरह पजीराई नहीं मिलती जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या 2013 का एक रिपीट होगा? मैं आपको बता दूं, धांधली प्री पोल रिगिंग आप लोगों के सामने हमने रखी है, पोस्ट पोल रिगिंग भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। इलेक्शन लड़ने हैं, मैदान में लड़ने हैं, कैंडिडेट अब देखे ना, कैंडिडेट को अभी अब देखना है, अब इलेक्शन शेड्यूल आता है,
उसके बाद जलसे आपके सामने अब हमारे वकील पकड़ लिए गए, अफजल मरवत को पकड़ लिया गया, शुएब शाहीन अगर कोयटा के अंदर गया है तो बाहर नहीं निकले दिया। आप जरा सोचे तो सही ना, ये कोई तरीका है? ये है प्लेइंग फील्ड? लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड जब नहीं दी जा रही, आप बैठ के हर एक को बता दें, तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी आदमों को हमारे इस रुकता से इत्तेफाक करना चाहिए। जो हमारी गिरफ्तारियां की गई हैं गैर कानूनी तौर पर, लोग जो अंदर रखे हुए हैं, जो शनाख्ती कार्ड अदर सिद्दीक साहब, मेरा अगेन वही बात है, ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी आप इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। अगर आरओज और डीआरओज जुडिशरी से भी आते हैं और वो रिजल्ट्स नहीं मिलते तो गारंटी, तो वही कह रही हूँ 2013 का रिपीट होगा ना। 2013 में आज की बात करें, हम मुझे पता है 2013 में फखार चौधरी साहब ने क्या किया था, कहाँ का क्या हुआ, तो वो किसी वक्त अलग प्रोग्राम रख लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे एतराजात रिकॉर्ड में रहने चाहिए। हम जो एतराजात उठा रहे हैं कल वो साबित भी होंगे। कल अगर हम बात कर रहे होंगे तो हमारी बड़ी वजाहत के साथ। अगेन आई सी मोर पोलराइजेशन आफ्टर दिस इलेक्शन। जरा मुझे मंदोखिल साहब की तरफ जाने दीजिए। मंदोखिल साहब, गो के आपने भी ये कहा था, जरदारी साहब ने कहा था ये आरओज का इलेक्शन है, बट आई एक्सेप्टेड। जिस तरह भी ये चीजें चल रही हैं, जो चीजें जिस तरह चल रही हैं, जिस तरह पोलराइजेशन आई हुई है, वो कह रहे हैं जी हमें जुडिशरी से होना चाहिए, इधर ब्यूरोक्रेसी है। अब भी से नजर आ रहा है कि निविश्ता दीवार है कि इसके इलेक्शन ये जो होगा, इसके रिजल्ट्स को किसी ने कबूल नहीं करना। डॉक्टर मारिया, अगर हमारे एतराजात है या पीटीआई के एतराजात है, अगर इलेक्शन कमीशन उसको दूर करे, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि नहीं दूर कर सकते हैं। अब ये कि डिप्टी कमिश्नर की लिस्ट के साथ वापडा के अफसरान को भी डाला गया। अगर पीटीआई या पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि आप आपके अपने इलेक्शन कमीशन के जो अमला है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट अफसरान है, आप उनसे कराने के बजाय आपने डिप्टी कमिश्नर और वापडा के अफसरान को तरजीह दी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जो पिछले एक आध महीने से हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है, जब तक वो शेड्यूल अनाउंस नहीं करता है वो ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी नहीं लगा सकता है। मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए अफसरान पंजाब में मौजूद है, वो बरकरार है। सिंध के जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लगाया, वो निगरान ने रातों रात सारे हटा दिया है। तो इसका क्या मतलब लूं मैं? इसका मतलब यही है कि आप इन्हीं अफसरान के जरिए आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वरना फील्ड पे तो नजर नहीं आ रहे, ग्राउंड पे तो नजर नहीं आ रही। और फिर अगर पूरा वफाकी काबीना मेजॉरिटी अगर नून लीग से ताल्लुक हो तो हम क्या समझेंगे? ये तो नजर आ रहा है। फिर इलेक्शन जिस किस्म का भी हो, जो भी कराए, अगेन रिपीट होगा, क्योंकि इस मुल्क में हमने तो ये तय कर लिया है कि जो हारेगा वो कहेगा इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, जो जीतेगा वो कहेगा इससे बेहतर इलेक्शन हो ही नहीं सकता था। ये अनफॉर्चुनेट है, कहते हैं ये मामला किसी हद तक 2008 और 2013 के इलेक्शन में रिजॉल्व हुआ था, लेकिन ये दोबारा से प्रोजेक्ट इमरान खान लगाया गया, उससे फिर ये दोबारा हम पीछे चले गए। आगे हम कौमें आगे जाती हैं, हम पीछे जाते हैं। तो ये एक अच्छी खबर ये है, आप बेशक ब्रेक कर दें कि इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो आ गया। अच्छा, चलें, ये इलेक्शन स्केड्यूल अफनान साहब बता रहे हैं कि इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो आ गया है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज अगेन मैं अफनान साहब से भी बात करती, कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, लेकिन लेट्स होप कि इलेक्शंस जो हैं टेक प्लेस ऑन द 8 फरवरी। आपको भी बड़ा मुबारक हो, लेकिन लेट्स सी के इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को कि नहीं होते, ये भी जो है खदशा रहेगा जब तक नहीं इलेक्शन होंगे। लेकिन वो ये भी अनफॉर्चुनेट है कि आप अपने ही मुल्क के इलेक्शन के खिलाफ जो है वो कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि वो ना हो। भाई आप कोई और काम कर लें जाके इस मुल्क के लिए। आप क्यों एक मुल्क के इलेक्शन, अपने ही मुल्क के, चलो आप इंडिया के इलेक्शन जो है उसको सैबोटाज करो, समझ में आती है, अपने मुल्क के इलेक्शन को सैबोटाज करने की मेरे तो समझ से बाहर है। कहते हैं ये कौन लोग हैं, इनकी क्या ख्वाहिशात हैं, ये क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, मेरी समझ से बाहर है। फिर ये जो आपने बात की कि जी ये जो बात अभी कर रहे हैं कि देखिए 2013 के इलेक्शन थे जजेस से आरओस, 2018 में सिविल ब्यूरोक्रेट थे। अब सिविल ब्यूरोक्रेट इन्हीं के बनाए हुए कानून के तहत सिविल ब्यूरोक्रेट होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं सिविल ब्यूरोक्रेट भी ना हो, तो क्या हम पीटीआई की जो अपना सेंट्रल वर्किंग पार्टी है उसके लोगों को लगा दें, सारों को, आरओ और डीआरओ और प्रेसिडेंटिंग अफसर आप नाम दे दें उनको, पीटीआई को लगा देते हैं सारी। मतलब अच्छा, अब आप चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड वो थी जिसमें आरटीएस बिठाया गया था। लेकिन दूसरे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। जिस तरह उनके लोग अरेस्ट हो रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तरफ नहीं जा रहा, नहीं देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड उसकी तशरीह उन्होंने की है। एक सेकंड, अब ये मुझे एक बात बताएं, 9 मई का कारनामा जो है
वो हमने तो नहीं कहा था ना ये इनको, या पीपल पार्टी ने तो नहीं कहा था कि करें। उसमें तो मरवत साहब, सोहेल शाहीन साहब, मतलब उनका क्या उससे जो है ना, अब जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग होती है, वहां पे छापे पड़ जाते हैं पुलिस के। देखें बात ये है कि अगर आप स्टेट के ऊपर हमला करेंगे ना जत्थे लेके, तो फिर आप, और उसके बाद आप उम्मीद लगा लें कि ये आपके सिविल राइट्स और ये भाई ठीक है, जिन्होंने किया उनको कैफरे किरदार तक लेके जाए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, अगर वो अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये तो आपको दैट्स एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी टॉक अबाउट। मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसी के भी मजबूर, किसी के भी नहीं होने चाहिए। पूरे 24 करोड़ जितने हमारे मुल्क के लोग हैं, सब उसमें इफ्स एंड बट्स ना लगाइएगा। जिन्होंने नहीं किया, मैंने तो कह दिया आपकी बात ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ। चले मैं दूसरे कंप्लीट के ब्रेक का है। ठीक है, आप ब्रेक ले लें, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले अफनान साहब ने हमें बताया था कि जी वो स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, लेकिन उसमें भी अब ये बयान जो है मंसूब किया जा रहा है इसहाक डार साहब के साथ, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि अभी स्केड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अच्छा, ये तो एक इलेक्शन की स्केड्यूल के हवाले से जो है वो बात हो गई। ज़रा मैं जाती हूँ अज़ीज़ सिद्दीक साहब की जानिब। अज़ीज़ सिद्दीक साहब, एक जो चीज़ आज सब ने नोटिस की, जिस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कि जो पटिशनर था उसको तो इसमें जो है वो सुना ही नहीं गया। गालिबन एक कोई फीमेल लॉयर है मशाल यूसुफजई साहिबा, जिन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उनकी भी बहुत बुरी तरह सरजनिश की चीफ जस्टिस साहब ने। तो क्या ये अपने जो सेल्फ सेट्स जो प्रेसिडेंट्स थे उसी की नफी नहीं हो रही चीफ जस्टिस साहब की जानिब से? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ओपन माइंड से कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं। ये नजर आ रहा है ना हमें। लेकिन आप क्या देर थी कि अगर वो आ गई हैं, अगर वो खातून एक आ गई हैं, पीटीआई के तौर पर आ गई हैं, आप उन्हें कहेंगे बैठकर बात सुन ले, आप ना फैसला करें, उनकी बात ही सुन ले ना। इसका मतलब कि आपने ज़हन बनाया हुआ है, जो आपने फैसला करना था उसको सामने रखकर कर दिया। और ये देखिए, और आप इलेक्शन कमीशन की गठजोड़ इससे बात क्या कर दें। पूरे सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन शेड्यूल अभी इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। और क्या गठजोड़ होता है। एक मैं बात और बता दूं, ये जो बैठे इल्जाम लगाते हैं ना हम पे, आरटीएस बिठाया, सुनिएगा, आरटीएस बिठाने का नुकसान हुआ है पीटीआई को। वो जो इलेक्टेबल्स है ना, वो निकल गए और वही इलेक्टेबल गले में बैठ गए। अगर आरटीएस ना बैठता ना तो पीटीआई जो 25 सीटें ना, ये उनकी अपनी होनी थी। और फिर कल बड़ा था कि हुकूमत गिराना। अब इससे आगे आ जाएं, नवाज शरीफ को देखिए, मैं सिंपल सी बात बताऊं कि नवाज शरीफ जैसे बाहर से आए, आप बताया गया ना कि जनाब ने भाई उनके लिए तैयार हुआ ना ग्राउंड, निगरान हुकूमत ने सस्पेंड कर दी सजा, और उसके बाद नैब ने जाके कह दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप बरी कर दें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एविडेंस मौजूद है, एविडेंस के मौजूद फोटो कापी है। वो भाई बात बड़ी वाज़ेह, चाहे फोटो कापी हो, अब पूरा रेफरेंस तो नहीं क्वेश्चन कर सकते ना कि वो लोग, वो जो खानदान कहता था कि हमारे पास असासों के जायदाद के असासे मौजूद है, मनी ट्रेल इनके पास कहाँ है? मनी ट्रेल आज तक एवरफील्ड की मनी ट्रेल नहीं आ सकी। आज तक अली अजीजिया में जो पैसा कहाँ गया, किस तरह गया, कोई नहीं है भाई। ना बाप के नाम, ना दादा के नाम, ना बेटों के नाम, ना बेटी के नाम, किसी के नाम आज तक बता दें किसी जगह इन्होंने डिक्लेयर किया। जरा बात को समझने वाली बात है। हम जो बात कर रहे हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं कि इस तरह के झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप आए मैदान में बैठकर इलेक्शन लड़े और बड़ी वजाहत के साथ। डरने की क्या बात है? अभी तक आप एक जलसे तो कर नहीं सके, कोई जलसे मैं एक अफनान साहब की तरफ जाती हूँ। अफनान साहब, अजीब सी बात नहीं है कि ये प्रोरोगेटिव चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है? फिर इस तरह के इल्ज़ाम तो लगेंगे कि आप लोगों को पहले से जो है वो पता चल जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं जी हमने अनाउंसमेंट नहीं की है, डार साहब आके जो है डार साहब से मुंसलिक जो है अनाउंसमेंट हो रही है, आपने भी गालिबन उसी का जो है रेफरेंस दिया। देखिए बात ये है कि मतलब कि सोर्सेज अब हर किसी के होते हैं। अगर हमारा गठजोड़ होता तो फिर वो कहते हैं कि हाँ जी हाँ यही है इलेक्शन स्केड्यूल। तो वो जो इलेक्शन कमीशन ने आज रात को स्केड्यूल इसलिए देना है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने वाली बात की हुई, तो सबको पता है कि आज रात इलेक्शन स्केड्यूल आएगा ही। तो इसलिए लेकिन अनाउंसमेंट हो गई अफनान साहब, अनाउंसमेंट हो जाना, वहाँ भी तो हम सारे इस गुम में कैफियत में है ना कि पता नहीं होता है नहीं होता। डार साहब अपने कॉन्फिडेंस से आके कह रहे हैं जी दे दिया, हो गया। नहीं, इलेक्शन स्केड्यूल आज रात को आएगा ही आएगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर है,
उनके ऑर्डर को तो ज़ाहिर है वो नहीं, इलेक्शन कमीशन उसको जो है वो करेगा। और उसके अलावा कुछ और भी एक दो ऐसी ने मंजूरी दी, और डॉक्टर साहब उजलत में थे कि डॉक्टर साहब ने कहा मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। नहीं, वो तो बात ये है कि अगर हम लोग जो है वो अपनी साकिब निसार को लगा लेते हैं चीफ जस्टिस, और अपना वो जिसने RTS बिठाया था उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा लेते हैं, और उसके बाद जो कुछ सारा कुछ हुआ उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि इनका नुकसान हुआ, इनकी हुकूमत ही नहीं आनी थी अगर RTS ना बैठता। डॉक्टर साहब को अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आनी चाहिए थी। हो सकता है कि इंसान से कभी गलती भी हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्साइटमेंट नहीं, हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, ये नहीं चाहते इलेक्शन हो, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, और ये अल्लाह के फजल से इलेक्शन कैंपेन लंदन से चलाएंगे। ये जो बोल रहे हैं ना, हमें ये कहते हैं इलेक्शन होगा, वो भाई आप पाकिस्तान तो आ जाएं, आप वहाँ से बैठ के लंदन से चलाएंगे इलेक्शन कैंपेन अपनी। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो इलेक्शन टाइम पे होंगे, और इलेक्शन इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होंगे। इलेक्शन उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के 2018 में साकिब निसार करा के गया है, अपने लाडले को सादिक और अमीन डिक्लेयर करके मुल्क में इंस्टॉल करके तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने उसके बाद मुल्क को। मैं कहती हूँ इलेक्शन ना साकिब निसार वाले हो, ना इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके हो, इलेक्शन ऐसे हो कि सब कबूल करें और ये मुल्क आगे चले। ये कबूल तो करेंगे नहीं ना PTI, इसलिए क्योंकि ये तो इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो कहते हैं ठीक है, अदरवाइज कहते हैं हम मानते ही नहीं है। क्या ये कहते हैं फ्रॉड कर रहे हैं। दादल का झूठ बोल रहा है बैठ के यहाँ पर यार, कौन यार आप इंसान बन जाए, झूठ तुम बोल रहे हो। लंदन से आ जाओ पाकिस्तान, इधर आके मुझे मेरे मुंह पे बोलना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब लंदन से आ तो जाओ पाकिस्तान, पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छोड़ो, पहले इधर तो आओ, इधर आके बताओ इलेक्शन कैसे लड़ना है। आ रहा हूँ इलेक्शन लड़ने। आ जाओ, अभी आओ, अभी सीट पकड़ के आओ, अभी अगली फ्लाइट से। खड़े होना है तुमने, अपना बताओ कहाँ खड़े होना है, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आ रहा हूँ, बताओ कौन सा। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, तुम बेचारे, तुम क्या करोगे किसी का कुछ, लंदन में बैठे करोगे क्या? मेरा तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे तो सब तो नहीं है तुम्हारे, तुम बेचारे तुम क्या कर लोगे? तुम लंदन से पाकिस्तान आ नहीं सकते, यहाँ से उधर से फड़ियां मार रहे हो बैठ के। पाकिस्तान आके फड़ियां मारना, वो पाकिस्तान आके फड़ियां मारना भाईजान, लंदन बैठ के फड़ियां मारना नहीं होता, पाकिस्तान आके मारो फड़ियां। ऐलान करो मैं यार आप पाकिस्तान तो आ जाए ना, आप दूसरों को ताने देते थे, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? अच्छा चलिए टिकट का बताएं, कब लिया, कब दिया आपकी टिकट? फिर देखते हैं ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी भागरों वाली फड़ियां गई है, इधर आके मारना था मुश्किल है। मेरा ख्याल है कौन से कैसे लड़ना है, मैं आ रहा हूँ लड़ने के लिए। देखें, अगर गठजोड़ होता तो फिर वो माँ ऑन कर लेते ना। तासुर तो यही आ रहा है ना, ऑन नहीं किया ना, तासुर तो यही आ रहा है। हमने, आप मुझे एक बात बताएं, क्या जो है वो हमने हमारी जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, हमारे लोगों को अंदर किया गया, वज़ीर आज़म को हटाया गया, वो एक और हमें कैसे कह रहे हैं? वो एक और डिबेट है। कोई इलेक्शन में हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन हम अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे। इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रेरोगेटिव है, वो अगर आके आपके जो है वो पार्टी लीडर्स अनाउंस करते हैं तो वो तो यही लगेगा। वो तो नहीं उन्होंने कह दिया ना, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि क्या इसमें मैलिफाइड इंटेंट लगता है कि डार साहब आके इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर रहा, और बाद में वो कहते हैं जी ये तो गलत है, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है स्केड्यूल की। मेरा ख्याल है बंदो खेल साहब की कोई, मैं आपको ये बात पहले कह चुका हूँ कि देखें, अगर गठजोड़ होता तो फिर तो वो ऑन कर लेते ना, उन्होंने ऑन ही नहीं किया, उन्होंने कहा हम तो ये हमने ऐलान ही नहीं किया, तो इसलिए तो हमारा नुकसान हो गया ना, डिस्क्रेडिट करना हमें। तो अगर गठजोड़ होता तो क्या कहते हैं, साहब ने फिर वो ट्वीट क्यों डिलीट कर दी है? ट्वीट तो है, मैंने देखी है, वो आप देख लीजिए दोबारा, इस वक्त अभी नहीं आएगी, कहीं देखी होगी आपको, उसका स्क्रीनशॉट आया होगा। स्क्रीनशॉट ही भेज दिया, स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट तो बहुत लोगों के पास होगा। स्क्रीनशॉट नहीं, मेरे पास खुली हुई ओरिजिनल ट्वीट है, ओरिजिनल ट्वीट इस वक्त है। ओरिजिनल ट्वीट में आपको निकाल देता हूँ मैं अभी, चेक एक मिनट मुझे, चले वी आर टाइम बाउंड, देख लीजिए, मैं खोल के 30 सेकंड्स नहीं वो आ जाएगी। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो डिलीट हो चुकी है। अगर डिलीट होगी तो वो फिर उन्होंने वापस ले लिया, कहते इलेक्शन कमीशन कर देगा, वो शायद गलती का एहसास हो गया हो कि चले जो भी है, हमारे मुल्क में तो पूरा मुल्क तबाह करके गलती का एहसास नहीं होता। अभी तक तो ये नहीं लग रहा कि इलेक्शन जब होगा, उसके बाद इलेक्शन कराना मसला नहीं है, इलेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद के नताइज एक्सेप्ट होंगे, उसके बाद इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद ये मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क के दरीना मसाइल जो हैं क्या वो हल होंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त लग रहा है कि नेगेटिव नफी में जो है वो आ रहे हैं। वी क्लोज टुडेज प्रोग्राम। अफनान साहब बहुत शुक्रिया, अज़ीज़ सिद्दीक साहब आपका, और मंदो खेल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।